गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं आज में क्या हुआ है एंड उसी के साथ कल के लिए प्लानिंग करेंगे कि कल क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बट उससे पहले आज का मेरा ट्रेड में दिखा देता हूँ एक बार आपको। आज हमने 22,500 के पुट पर एक एंट्री बनाया था। इस कैंडल पर हमारा एंट्री बना एंड यहाँ पर इस वाले कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। और रिस्क रिवार्ड रेशियो में हमने 1:4 से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव किया है आज के दिन 22,500 के पुट पर। अब चलिए चार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं क्या हुआ है। ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लास्ट एंड लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो कुछ ये रेजिस्टेंस एक जोन है एंड जो नीचे सपोर्ट कुछ इस एरिया पर था। और मैंने बताया था कि अगर सपोर्ट से बाउंस करता है तो रेजिस्टेंस की तरफ पहले जाएगा एंड इसको हिट करके फिर ये गिरने की कोशिश कर सकता है, राइट। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको साथ ही ये भी बताया था कि अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को हिट करे, हिट करने के बाद प्राइस जब नीचे गिरेगा, नीचे गिरकर एक सपोर्ट बिल्डअप हो और यहाँ पर हमें स्टैंड अगर दिखने के लिए मिलता है तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या करेगा कि प्राइस फिर से डाउन साइड के लिए आने की कोशिश कर सकता है। और आज के सेशन में हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला है। ये रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे गिरा एंड फिर एक स्विंग बनाकर इसने लोअर लो का फॉर्मेशन करके इंटरडे का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में हमें शोकास्ट कर दिया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस धीरे धीरे करके नीचे ही आया एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लो के आसपास, लो को ब्रेक नहीं किया बट लो के आसपास आकर प्राइस में एक इक्वल लो बनाते हुए थोड़ा सा बाउंस करके रिकवरी करते हुए क्लोज किया है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कल के दिन। सो देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अब क्या हो सकता है कोई नहीं बता सकता, बट मुझे लग रहा है कि शायद ये कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड के लिए। बट हम एकदम से ऐसा प्रिडिक्ट करते हुए नहीं बैठ सकते कि डाउन साइड के लिए ही जाएगा। हमें ये देखना होगा कि किस कंडीशन में ये ऊपर जा सकता है, किस कंडीशन में ये नीचे भी आ सकता है। सो फिलहाल के लिए अगर हम रेजिस्टेंस जोन देखें तो ये ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऊपर का जो हमारे पास एक जोन था, क्योंकि आज इसने इसको हिट कर दिया था। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर एक सप्लाई एरिया है और इसको हिट करके ही नीचे क्लोज करके बैठा हुआ है। सो अगर इसको ऊपर जाना है तो इसका ओपनिंग यहाँ हो जाए। अगर इसका ओपनिंग ऊपर हो जाता है तो हो सकता है कि नीचे आकर इसी रेजिस्टेंस एरिया पर ये सपोर्ट बिल्ड करे एंड ये अप डायरेक्शन के लिए मूव कर जाए। और ऐसा भी हो सकता है ओपन ऊपर होने के बाद प्राइस नीचे आकर कुछ इस वाले एरिया पर, जहाँ से प्राइस में ये स्ट्रक्चर बन के पहला जो ये लो लगा कर ऊपर गया था, इस वाले एरिया के आसपास, क्योंकि ये स्विंग भी है, ये सपोर्ट भी बन सकता है, इसके आसपास आकर ये सपोर्ट बिल्ड करे तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। हमें यहाँ पर स्टैंड दिखना चाहिए कि सपोर्ट बिल्ड हो रहा है, यहाँ पर सेलर फेल हो रहा है, तब जाकर हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर ये प्राइस ओपन नीचे हो जाता है एंड इसके नीचे रेजिस्टेंस के नीचे ही प्राइस में वीकनेस हमें दिखता है, वो नया रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, कोई बायर्स को फेल करने की कोशिश करता है, तो फिर प्राइस फिर से डाउन साइड के लिए ट्रेवल करना स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए, इसका जो एक्चुअल में जो बाइंग जोन होना चाहिए, जहाँ से फिर से बायर्स एक्टिव होना चाहिए, वो कहीं 22,100 के आसपास का एरिया है। प्राइस यहाँ पर आने के बाद ही प्राइस को घूमना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक आएगा। बट जो स्ट्रक्चरली बैठा हुआ है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि प्राइस को नीचे आकर इस एरिया पर आकर सपोर्ट बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आते ही फिर से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पर बायर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तब जाकर प्राइस में एक स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर इस जगह से भी घूम जाए, लेकिन अगर हम सिर्फ कल के लिए प्लानिंग करें, क्योंकि एक ही दिन में तो देखिए यहाँ तक आ जाएगा, इतना भी हम नहीं सोच सकते कि इस जगह से यहाँ तक आ जाएगा। ये लगभग 22,100 से लेकर 22,500 मीन्स 400 पॉइंट्स का ये एरिया है। तो आने का तो आ सकता है, बट इतना भी हम एक्सपेक्ट करके नहीं बैठ सकते कि एक दिन में यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो इस एरिया पर फिर से इसको सपोर्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। और बाकी कल के दिन इस जोन के नीचे अगर हमें रेजिस्टेंस बिल्डअप दिखता है, इसके नीचे वीकनेस दिखता है, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लो को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। और ऊपर का मैंने बता दिया कि लॉन्ग कैसे हमें जाना है। स्ट्रॉन्ग ओपन होगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा ट्रेड करने के लिए लॉन्ग साइड में। और वो देखिए, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आकर सपोर्ट बिल्ड होना चाहिए, नीचे आकर फिर रेजिस्टेंस बिल्ड होना नहीं चाहिए, इसको भी आपको ध्यान देना होगा।
और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस का ओपनिंग यहाँ होकर पहले ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर ये सपोर्ट बिल्ड करे, तब भी हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में सक्सेस हो रहा है, इसमें स्ट्रेंथ आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तब जाकर ही हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पर रिस्क हो जाएगा लॉन्ग साइड को ट्रेड करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या प्लान करके बैठा हुआ हूँ। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी 47,850 या 40 का जो लेवल था, मैंने बताया था कि इसके ऊपर है तो प्राइस में हम लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट बिल्ड हो सकता है। आज कुछ खास हुआ नहीं है, मार्केट ऊपर चला गया था, प्राइस फिर से नीचे आया, इसी लेवल पर आकर इसको सपोर्ट मिला, बट बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं कर पाया। अब बैंक निफ्टी का अभी भी सपोर्ट एरिया यही है, यहीं पर है, और इस जगह से प्राइस ने एक स्विंग बनाकर गया था, तो हम एक रेंज को लेकर चल सकते हैं कि इस रेंज पर इसको फिर सपोर्ट मिल सकता है, राइट। सो यहाँ पर अगर प्राइस इस जोन पर सपोर्ट फॉर्म करता है तो लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो कि अभी तक यहाँ पर विजिट नहीं हुआ। बट ये चीज़ ध्यान देना है कि निफ्टी अगर कल गिरने लगता है, निफ्टी में वीकनेस होता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करे कल के दिन, हो सकता है ऐसा। तो निफ्टी अगर गिर रहा है तो एकदम से बैंक निफ्टी में आप कूद मत जाना ट्रेड करने के लिए, थोड़ा सा निफ्टी को और बैंक निफ्टी को अलाइन होने दीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड कर रहा है, निफ्टी को देखिए निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है, वो सपोर्ट को तोड़ता हुआ जा रहा है, तो फिर ये शायद होल्ड ना कर पाए और ये भी सपोर्ट ब्रेक करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि निफ्टी जितना गिरा हुआ था बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा। हो सकता है कि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा गिरने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा रिलायंस पर, HDFC, ICICI, इन सब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहा है। अगर वो सपोर्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग साइड के लिए मार्केट देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन, अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह बढ़ने लगता है, क्योंकि रिलायंस ने अपना एक रेजिस्टेंस को आज ब्रेक करके क्लोज किया हुआ है। अब देखना है कि कल वो क्या रेजिस्टेंस के बाहर होल्ड कर पाता है अपने आप को। अगर वो होल्ड कर लेता है और HDFC भी स्ट्रांग दिख रहा है, अगर ये दोनों स्ट्रांग हो जाता है, तब कहीं ना कहीं हमें अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना थोड़ा सा सही हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।